हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हां, टाटा स्टील लिमिटेड शेयर जिस तरीके से पिछले 2 वीक में अगर हम देखें तो जो बुलिशनेस दिखाई है, इसने एक अलग ही लेवल पर बिना करेक्शन के, अगर मैं हेल्दी करेक्शन की बात करूं तो उतना डिसेंट हेल्दी करेक्शन देखने को नहीं मिला टाटा स्टील लिमिटेड में। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ऑल्सो आस्क्ड अबाउट दिस टाटा स्टील की क्या एक ऐसे पोजिशंस पर है टाटा स्टील जहां हमको बाय करना चाहिए, क्या यहाँ से हम अगर बाय करते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमको गेन देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर चार्ट पर सबसे पहले बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। छोटे मोटे ओवरव्यू हैं, वो आपको जानने जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद तुरंत ही हम स्विच करेंगे अपने टाटा स्टील के चार्ट पर और वहाँ देखेंगे कि क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर टाटा स्टील लिमिटेड का ये सबसे पहले बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि सेक्टरल इंडेक्स जो है वो निफ्टी मेटल है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। सेक्टरल इंडेक्स निफ्टी मेटल में आता है। 574.90 यहाँ पर लगाया है हाई, और यहाँ पर हाई की बात करें तो 582.35 का हाई है, लो है 563.05 का। प्रीवियस क्लोजिंग जो रही है वो है 577.35 की। वहीं प्रीवियस जो ओपन रहा है वो है 570 का। तो यहाँ पर अगर देखें तो 577.35 की अभी हाल फिलहाल में प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई है। आज है 1 दिसंबर 2020 और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा उस ट्रेडिंग सेशन से मुझे लगता है कि एक वापस से बुलिशनेस डे देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो स्विंग प्ले करते हैं या जो पोजिशनल प्ले करते हैं। अब इस लेवल से वो क्या एक अनुमानित एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इस जिस लेवल पर अभी है हाल फिलहाल टाटा स्टील, क्या इस लेवल से एक अच्छे खासे और रन देखने को मिल सकता है या नहीं, उस पर हम विशेष बात करेंगे। तो यहाँ पर 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूँ तो 582.35 का यहाँ पर 52 वीक हाई है। यानी कि अगर हम देखें तो अप्रॉक्स यहाँ पर वापस से अपने हाई के आसपास आ चुका है, और हाई माइट भी पॉसिबल कि अगर ब्रेक होता है विद वॉल्यूम तो नो डाउट कि एक अच्छा खासा बुलिशनेस और जनरेट हो जाएगा यहाँ पर टाटा स्टील में। और 52 वीक लो की अगर बात करें तो वो मार्च में 30 ऑफ मार्च 250.85 का यहाँ पर 30 ऑफ मार्च 2020 को क्रिएट हुआ। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो दोनों ही एक ही ईयर में दोनों हाई और लो देखने को मिला। हालांकि मार्च में 1 to 30 मार्च के आसपास का अगर देखा जाए तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे रहे जिसमें उन्होंने अपना लो हिट किया और वापस से कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए और वापस से लोअर लो बनाते चले गए। लेकिन बहुत से स्टॉक, बहुत से शेयर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने स्ट्रेंथ शो किया और एक लो बनाने के बावजूद भी, अपने शेयर का लो बनाने के बावजूद भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया और यहाँ पर अब हायर हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस को। 27 नवंबर 2020, एज आई सेड कि आज हमने 1 दिसंबर 2020 और आज के डेट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मार्केट ओपन होने से पहले मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो को पोस्ट कर दूं। और माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पर बुलिशनेस जैसा कि मैंने बताया शो हो सकता है। अगर निफ्टी हमको थोड़ा सा सपोर्ट दे तो ये टाटा स्टील का जो शेयर है वो अच्छे खासे लेवल पर आज भी 5 से 10 पॉइंट में, 10 पॉइंट तो नहीं लेकिन 5-6 पॉइंट का जो है अनुमानित एक पॉइंट मूव देखने को मिल सकता है। क्वांटिटी ट्रेड हुई थी प्रीवियस 27 नवंबर 2020 को 4,62,91,248 डिलीवरेबल क्वांटिटी रही, यानी सीएनसी कैश एंड कैरी में लोग जो घर लेकर चले गए वो है 2,64,34,718। और अगर परसेंटेज वाइज डिलीवरी की बात की जाए यहाँ पर तो 57.11% का यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको परसेंटेज वाइज डिलीवरी पोजीशंस। तो यानी कि अपने आप में क्वांटिटी जितनी ट्रेड हुई उस क्वांटिटी के हाफ से ऊपर अप्रॉक्स 58% अगर हम ले चलें तो यहाँ पर
58 नहीं 57% अगर लेकर चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स आधे से 7% ऊपर की जो डिलीवरी देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस, एकदम अच्छी बुलिशनेस शो कर रही है। लेकिन मेरा बात ये है, या मेरा आगे आने वाले जो टेक्निकल्स हैं उस पर मेरी बात ये रहेगी कि क्या हमको इस हेल्दी करेक्शन में खरीदना चाहिए, या हमको एक वेट करना चाहिए एक हेल्दी करेक्शन का, या ऐसे ही डिसेंट लेवल पर जो जिस तरीके से अभी रन कर रहा है इसी में हमको बाय करना चाहिए। तो ये रही है डिलीवरी पोजीशंस और सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस ऑन 27 ऑफ नवंबर 2020 को, ये रहा था। अब आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट है ये जो पार्ट, वो है टेक्निकल्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए वन डे का चार्ट है, यहाँ 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नॉट अ सिंपल मूविंग एवरेज। टाटा स्टील का यहाँ पर चार्ट है, आप देख सकते हैं, और नीचे वॉल्यूम चार्ट। ठीक, वन डे का मूविंग एवरेज है। अब यहाँ वन डे का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ों को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं चलूँगा एक एक लेवल अप हायर टाइम फ्रेम पर। अब बहुत लोग बोलेंगे वाई 1 वीक, जब लेना है आपको स्विंग तो 1 वीक क्यों? तो देखिए 1 वीक के लिए ही अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 1 वीक का ही जो चार्ट है वो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि कंफर्टेबल होगा। और उस पर लैगिंग अगर कैंडल्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं। जो क्लोजिंग हुई होती है वो पूरी तरीके से अगर बुलिश है तो बुलिश शो होता है, अगर बेरिश है तो बेरिश शो होता है। तो ये पूरी तरीके से मैं मेरा मानना है कि स्विंग ट्रेड और पोजिशनल्स के लिए तो मंथली चार्ट को जरूर देखें। तो ये हायर टाइम फ्रेम पर जो भी चार्ट होते हैं उनके कैंडल्स की जो क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग वाइज अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ही डिसेंट होती है, और वो लैगिंग के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू डे 1। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ड्रॉ करूँगा। अगर मैं देखूँ, ये पूरी चार्ट है आपके सामने 1 वीक की, और यहाँ पर हमको एक लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है, वो है आपका ये लेवल। ठीक है, अब देखिए ये लेवल एक डिसेंट रेजिस्टेंस जोन रहा है। ठीक, और यहाँ पर अगर आप देखें ये रेजिस्टेंस जोन रहा है, और यहाँ अगर हम देखें तो ये सेम एक इस रेजिस्टेंस पर, एक ये रेजिस्टेंस पर, एंड नीचे की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर अगेन आके कहीं ना कहीं 1 वीक का ये जो कैंडल है अभी फिलहाल तो इसी रेंज के नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर जिस तरीके से यहाँ वॉल्यूम जनरेट हुआ है वैसा ही वॉल्यूम के साथ अगर ये पूरा रेंज ब्रेक होता है, यानी 570, मैं बोलूँगा 580 82 के आसपास अगर ब्रेक होकर निकलता है तो एक बहुत ही गुड स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, वहां से अगर ब्रेक होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आज के दिन अगर मैं जैसा कि बताया 5-6 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिल सकता है, इफ इन केस अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप समझ जाना कि थोड़ा थोड़ा जो बेरिश पार्टी है वो एक्टिवेट हो रही है। और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जिस तरीके से ये जो रन देखने को मिला है, ये जो रन है, इस रन को थोड़ा सा एक रेडिश कर दिया जाए, और इसको थोड़ा सा एक हेल्दी करेक्शन के फेज में डाला जाए। और अगर इफ़ इन केस यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है, जैसा कि टेक्निकल्स पे देखने को मिल रहा है कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और 577 578 80 के आसपास के लेवल से ही मुझे लगता है कि एक रिवर्सल पॉसिबल है। और अगर यहाँ पर रिवर्सल नहीं होता है, जिस तरीके से वॉल्यूम है, जिस तरीके से यही कंटिन्यू रहते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब ब्रेकआउट होगा 580 के आसपास का यहाँ पर लेवल का, तो एक अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अभी आपको बाइंग कहाँ करनी है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जिनको लेना है तो मैं बोलूँगा तो फिलहाल तो अभी हाथ बिल्कुल मत लगाना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर एक करेक्शन फेज आने दीजिए। एक करेक्शन फेज आएगा, एक एक पूरी तरीके से वेज क्रिएट होगा, फ्लैग क्रिएट होगा। अब जैसे सपोज ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखो ये कैसा एकदम एकदम एक अलाइनमेंट में जाता है, चला गया है इसके पूरे तीनों के तीनों कैंडल्स। वो कोई डाउट नहीं कि इस ऐसे क्रिएट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक करेक्शन के लिए मैं बोलूँगा कि वेट जरूर करना चाहिए। और अगर करेक्शन आता है तो इस लेवल के आसपास 500 520 500 490 के आसपास से आके वापस से जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब वो जो ब्रेकआउट होगा वो एक अलग लेवल का ही स्ट्रेंथ फुल होगा। और यहाँ पर
उस समय हमको जो बाइंग पोजीशन है वो क्रिएट करनी होगी फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड के लिए क्या करना है, तो मैं बोलूँगा पोजिशनल वाले भी अभी फ़िलहाल के लिए रुके रहें, लेकिन स्विंग जो है, स्विंग वाले या 1-2 दिन के मतलब स्विंग तो वही हुआ 1-2 दिन का ही, तो वो जो रुकने वाले हैं वो आप कैश में लेकर बैठ सकते हो। और एक 620 के आसपास का लेवल जो है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अप्रोच कर सकता है टाटा स्टील लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फिलहाल तो आज के मार्केट ट्रेडिंग सेशन को देखना है, डिसाइड करेगा आज का डे कि क्या हो सकता है। इफ़ इन केस क्लोजिंग जो है वो 577.35 के नीचे रही, तो यहाँ पर मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने को मिल सकता है और एक छोटा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो जल्दीबाजी में किसी भी तरीके से शेयर्स नहीं उठाने हैं और आपको अपने ही वॉच लिस्ट में जाके पहले होमवर्क करना है। किसी के टिप्स, किसी के कॉल्स पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। इस सब से बच के रहें। स्कैमर्स फैल चुके हैं, फैल रहे हैं डेली डेली। यूट्यूब चैनल के थ्रू आप बस एक एनालाइज करने के लिए, एक वेब देखने के लिए आप उसको देखें, लेकिन किसी के भी थ्रू किसी के यूट्यूब चैनल के थ्रू आप ब्लाइंडली अगर ट्रस्ट करके उस पर लगा रहे हैं, तो ये तो पूरी तरीके से मैं बोलूँगा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग हैं, यहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस में ही हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी वो रनिंग है। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है या कोई पूरे मार्केट में ऐसा नहीं है जो डेली ना सीखता हो। तो सब सीख के कोई नहीं बैठा है, सब सीख रहे हैं, इसी पूरे फेज़ में हैं, तो इस वजह से आप भी सीख रहे हो, हम लोग भी सीख रहे हैं। हालाँकि हो सकता है कुछ ड्यूरेशन का ऊपर-नीचे हो गया हो, हाँ, मैं 5 साल से 6 साल से एक्टिव हूँ, आप अभी 2 साल से हो, लेकिन फिर भी आपको अपने लेवल पर पहले पूरा उसको देखना है, समझना है एंड देन निवेश करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब